नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। इजराइल के बाद रशिया एक ऐसा कंट्री है जिसने भारत से 10 लाख स्किल्ड वर्कर्स मांगे हैं रशिया में काम करने के लिए, और ये भारत और रशिया के बीच में सबसे बड़ा मूव है। मोस्ट प्रोबेबली इसी साल के एंड तक वो स्किल्ड वर्कर्स रशिया को चाहिए। इससे वेस्टर्न सैंक्शंस को चैलेंज मिलेगा और अमेरिका और यूरोप नाराज होंगे भारत से, क्योंकि अमेरिका और यूरोप कभी भी नहीं चाहते भारत और रशिया के रिलेशंस इंप्रूव हों। इमेजिन करो, इस साल के एंड में 10 लाख वर्कर्स रशिया चले जाते हैं हमारे काम करने के लिए। रशियन कंपनीज उनको पेमेंट तो रूबल में करेगी, रुपए और डॉलर में तो करेगी नहीं, तो उसके लिए वहां की कंपनीज को पेमेंट मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। रशियन बैंक्स को ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से कट ऑफ कर दिया गया है, तो इसी के तहत भारत और रशिया के बीच में एक पेमेंट सिस्टम बनना बहुत जरूरी है। व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं इसी पेमेंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए, ताकि भारत और रशिया के बीच में एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बन जाए जिससे वहां पे काम करने वाले वर्कर को दिक्कत ना हो। उसी के बाद ही यहाँ से वर्कर जाएंगे काम करने, नहीं तो क्यों जाएंगे जब उनको यही नहीं पता होगा कि रशिया में हमें पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या कौन सी करेंसी में मिलेंगे। जिस करेंसी में मिलेंगे क्या उसको कन्वर्ट हम करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि भैया भारत ने तो रशिया से बड़ी मात्रा में तेल खरीदा था और रुपए दिए थे, तो क्या वो रशियन सरकारी कंपनियां रुपए हमारे भारतीय एम्प्लॉयज को नहीं दे सकती। तो भैया वो सरकारी कंपनियां थी, और जहां पे भारतीय एम्प्लॉयज काम करेंगे वो प्राइवेट कंपनी है, तो कहीं का पैसा कहीं नहीं आ सकता। जब से ये रशिया और भारत के रिलेशन बहाल होने की बात हुई है ना, तब से अमेरिका के अंदर भारत के खिलाफ बड़ी सारी स्टेटमेंट्स निकल के आ रही हैं, वो भी रशिया के कंटेक्स्ट में। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का सेनेटर लिंडसे ग्राहम, उसने रशियन सैंक्शंस बिल के बारे में बात किया है। भारत चाइना ब्राजील को टारगेट किया, खासकर उसने भारत को टारगेट किया है, जबकि चाइना भारत से ज्यादा तेल खरीदता है। इसने बोला कि हम 500% टैरिफ ठोक देंगे इन तीनों कंट्रीज के ऊपर। भारत तो तेल ले ही रहा है रशिया से, और आने वाले टाइम में और लेगा। और F-35 जिसकी किरकिरी हुई है केरला के अंदर, अब भारत वो भी लेने को तैयार नहीं है। भारत हो सकता है रशिया से Su-57 ले ले। अमेरिका की मेन है बदमाशी खत्म होगी। आज से 3 साल पहले अमेरिका तेल के प्राइसेस डिसाइड करता था पूरे वर्ल्ड के अंदर और रेगुलेट करता था प्राइसेस को। अब वो अमेरिका को करने को मिल नहीं रहा, इनको दिक्कत हुई पड़ी है, जिस वजह से भारत को बार बार टारगेट कर रहे हैं। भारत के जो एम्प्लॉइज हैं वो अमेरिका में काम कर रहे हैं, और हाईएस्ट रेमिटेंस हमें अमेरिका से आता है। अभी एम्प्लॉइज के ऊपर 1% टैक्स लगा दिया। हो सकता है जो अमेरिका में हमारे एम्प्लॉइज कम कर रहे हैं, आने वाले 4 साल 5 साल में 2% कर दें, 3% कर दें। यही काम रशिया से भी हो सकता है। यही सारी दिक्कत है अमेरिका को, क्योंकि रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है और वहां पे जो पॉपुलेशन है वो लगातार श्रिंक हो रही है, एरिया बहुत ज्यादा है। अब AI रोबोट्स है, लेबर फोर्स को रिप्लेस नहीं कर सकती। इतने बड़े बड़े शहर है जो अंडर डेवलप है, 10 लाख बंदों की जरूरत नहीं है, वहां कम से कम 50 से 60 लाख बंदों की जरूरत हो सकती है भारत से, क्योंकि वोस्टॉक जैसे एरिया जो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। तो अमेरिका को ये सहारा है कि ये रेमिटेंस जो मेरे यहाँ से आ रहा है वो रशिया से भारत को आना शुरू हो गया, तो रशिया और भारत के तो रिलेशन नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। इनको तो रोकना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जियोपॉलिटिकली तो बहुत आगे निकल जाएंगे। मेरा तो तेल का भी धंधा बंद, मेरा डिफेंस का भी धंधा बंद। भारत और रशिया को इकट्ठे होने नहीं देना चाहता। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आप मोदी जी को 10 लाख वर्कर्स को इजाजत देनी चाहिए जाने को? क्योंकि 10 लाख वर्कर्स को अगर मोदी जी इजाजत दे देते हैं रशिया में काम करने की, तो भारत और रशिया के जो रिलेशंस है वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा और ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इस वीडियो के बारे में, और यदि आपको भारतीयों में गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।